जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं कि वो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर ये कहानी आपने सुन ली तो साथियों, इस कहानी सुनने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी कहानी है ज्ञानवर्धक जो कि सभी पर लागू होती है। हमें और आप सबको इस कहानी को सुनना चाहिए और अपने ऊपर लागू करना चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके, ये नई नई कथाएं आपके पास तुरंत पहुंचे। साथियों, आजकल किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, उसे कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, कोई बीमारी होती है, तो हम और आप सभी लोग उसके घर जाकर उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय साथियों, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि हमें उसकी गलतियों को दोहराना चाहिए। ये सब करने के बाद हम उसके परिवार को भी परेशान करते हैं। साथियों, ऐसा ही एक बार एक देवी सहाय जी थे, उनका लड़का भगवती बेचारा बीमार हो गया। देवी सहाय जी ने अनेक हकीम वैद्यों को बुलाया, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक अच्छे हकीम जी को बुलाया, तो वो भी देख करके चले। आखिर उस बच्चे को क्या हुआ था? वह बच्चा गर्मी की दोपहरी में घर से चुपचाप बागों में निकल गया था और उन बागों में बड़ी दोपहरी में उसने आम को बीनना शुरू कर दिया। जो आम आते हैं पेड़ों पर फल, उन फलों को दोपहरी में तोड़ करके लाया और उसने दोपहरी में खाई, तो वहां उसे लू लग गई और लू लगने के कारण बहुत जोर से उसको बुखार आ गया था। इसलिए उस लड़के को कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर देवी सहाय जी ने एक बहुत ही अच्छे वैद्य जी को बुलाया और अपने लड़के की स्वस्थ होने के लिए वैद्य जी से निवेदन किया। तो वैद्य जी ने आकर जैसे ही लड़के को देखा, उसकी नाड़ी को देखा, तो वैद्य जी कहने लगे, इसे लू लग गई है। ये लड़का बहुत ही चंचल महसूस होता है, ये ज्यादा चंचल है। ये दोपहरी में घर से बाहर जाने का काम करता था क्या? ये जरूर गया होगा और ये बहुत बुरी बात है। और वैद्य जी उस लड़के को डांटने लगे। जो लड़के अपने बड़ों की बात नहीं मानते, वे ऐसे ही दुख भोगते हैं। और वैद्य जी बजाय दवाई देने के वहां उपदेश देने लगे और वो इतने उपदेश देते रहे कि उस लड़के को डांटते ही जा रहे थे। ये बात उस लड़के के पिता देवी सहाय को
ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, वैद्य जी, मैंने आपको बुला करके भूल की है, गलती की। आप अपनी फीस लीजिए और आप जाइए। मैं अपने लड़के की चिकित्सा किसी दूसरे वैद्य से करा लूंगा। आप तो मेरे बीमार लड़के को डांट करके और दुखी कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर वैद्य जी बेचारे लज्जित होकर के चले गए। साथियों, वैद्य जी को उस लड़के के लिए दवा देनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था कि ये बेटा, ये तुम दवा खा लेना और ठीक हो जाओगे, अब आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलना। तो वो बच्चा जरूर उस दवा को खा लेता और वो स्वस्थ हो जाता। लेकिन वैद्य जी तो उसको डांट रहे थे, उपदेश दे रहे थे। साथियों, जो व्यक्ति दुख में पड़ा है, उसे उस समय उसकी भूली हुई बातों को उपदेश देकर अधिक दुखी नहीं करना चाहिए। उस समय तो उस बीमार व्यक्ति से सहानुभूति दिखानी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, यही उचित होता है। अगर वैद्य जी इसको दवा दे देते, वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता और माता पिता का भी दुख कम हो जाता। तो साथियों, वैद्य जी को भी लज्जित होकर के वहां से आना पड़ा। अब मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, कहीं कोई व्यक्ति बीमार, परेशान या किसी संकट में है, उसमें उसकी परेशानी को दूर करने वाली बात बताएं, न कि उसको उपदेश लें जिससे कि उसके घाव फिर हरे भरे हो जाएं और उसको कष्ट उठाना पड़े। आप नमक उसके घाव में न छिड़कें। साथियों, ये कथा, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। इसी तरह हम आपके लिए एक नई नई कहानियां, नई नई कथाएं लेकर के आते रहेंगे। और तब तक आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्यामपद रामचंद्र भगवान